नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ये जो आप पीछे के दृश्य देख रहे हैं, आज यहां पर JNK रिटायर्ड पुलिस NGO द्वारा जो है पे एनोमलीज को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय ये अब महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार जो है ये यही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे हक है, जो हमारी डिमांड्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरी की जाए। इससे पहले भी ये बहुत बार यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो है इनकी डिमांड जो है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई, जिसको लेकर ये बार बार जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और बस एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी पे एनोमलीज है उन्हें क्लियर किया जाए। ऑल JNK रिटायर्ड पुलिस NGO एंड ORS फोरम द्वारा फिर से एक बार ये सड़कों पर उतरे हैं और अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सर, ये हमारा पे एनोमली का मसला है। फिर पे कमीशन हमें डिनाई किया गया, तब से लेकर आज तक हम आपके माध्यम से प्रोटेस्ट और धरना करते आ रहे हैं। वक्तन वक्तन सब गवर्नमेंटों को हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, तो किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। सब उन्हें वादे लारे और झांसे ही दिए और हमारा ये इस मसले को लंगरान किया और टाइम किल किया। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा मेडिकल अलाउंस है वो सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को ये 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है। तो जब ये बोल रहे थे कि यूटी और सेंटर में कोई फर्क नहीं है, तो आप ये बताइए कि 5 साल हो गए हमें वो उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। हम क्या जाने कि यूटी और सेंटर में क्या कितना डिफरेंसेस है और कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम कहते हैं कि अभी रिसेंटली 21 जनवरी को हम गवर्नर साहब से मिले थे। गवर्नर साहब ने बोला कि आपका मसला जेन्युइन हुआ तो हम जल्द से जल्द इसको हल करेंगे। लिहाजा देखते देखते अब साल भी होने को जा रही है, नवंबर आ गया है, तो हमारा मसला यूं का तू ही है, उस पर किसी ने टचिंग नहीं की है। तो लिहाजा बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि ये टाइम किल वाली जो पॉलिसी है इसको दूर किया जाए और इस देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। और दूसरी ये जो अपना DA की किस्त है जो सेंटर ने अभी रिलीज़ की है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्टेट एम्प्लॉय को भी इसका जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ताकि इस बैंक पाई के दौर में हमें भी कुछ राहत की सांस मिले। तो लिहाजा ये जो हम एक तरफ से ये कहते हैं कि ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड हमारी हिंदुस्तान की है। जब हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करता है, काले बिल्ले जाके कोई एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, तो उनकी एजेंसियाँ वो गवर्नमेंट को बता देती हैं कि भाई लोगों की ये डिमांड है, लोग आपसे खफा हैं। तो लिहाजा यहाँ पे प्रोटेस्ट धरने और मतलब इतना लंबा जदोजहद करने के बावजूद भी इस गवर्नमेंट को कोई इस बात का एहसास नहीं होता कि ये हमारी पब्लिक की ग्रीवेंसेस क्या है और पब्लिक की डिमांड क्या है। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। अंग्रेजों हम तो ये समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी अगर प्रोटेस्ट कोई करता था तो इतना लंबा दरियाना वो टाइम नहीं लेते थे, वो उस मसले को हल कर देते थे। लेकिन ये अपनी हुकूमत, अपने ही लोग जब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो दुनिया को समझ बाग दिखाते हैं। तो जब ये जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो शहनशाह आलम अकबर से भी ऊपर हो जाते हैं और इनको छोटे मोटे आदमी वो नज़र नहीं आते। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सियाँ सदा किसी की रहने वाली नहीं है। अगर आप पब्लिक के साथ अच्छा काम कर जाएंगे, पब्लिक आपको याद करेगी और आने वाली नस्लें भी आपको अच्छे नाम से पहचानेगी कि भाई हमारे लीडर रहनुमा एक अच्छे मेयारी लोग होते थे। थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है, उस पर सुनवाई नहीं की जा रही? ये जो अभी मैंने आपसे पहले गुजारिश किया है कि ये गवर्नमेंटों का जो डबल इनका स्टैंडर्ड होता है, 2 चेहरे होते हैं। वो बोलते हैं ना, असली चेहरा छुपा रहे, नकली चेहरे सामने आते हैं। ये वो बात है। जब ये हुकूमत में बैठते हैं तो इनकी जो इनको तकब्बर गुरूर जो 7वें आसमान इनका चढ़ जाता है और इनको छोटे जो आम कॉमन लोग हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। तो हम क्या जाने, अभी रिसेंटली हम 21 जनवरी को LG मोदी साहब के पास गए थे। उन्होंने बोला कि आपका मसला जेन्युइन हुआ तो हम इस मसले को वेरी शॉर्टली जल्द हल करेंगे। अब 21 जनवरी से लेकर आज तक आप बताइए
के 11 महीने हो गए, साल ख़त्म होने को जा रहा है, तो लिहाजा आज तक हमारा मसला नहीं है। हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतने बड़े रुतबे पे एलजी साहब बैठे हैं तो वो हमारे साथ बूढ़ों के साथ या सीनियर सिटीजनों के साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे, तो लिहाजा फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हो सकता है कि कोई ना कोई किसी वक्त उनको रहम आए हमारे हाल पे, तो हमारे रहम करम पे हमारे साथ जस्टिफाई करें, इंसाफ करें। थैंक यू। तो जैसे कि देखा आपने, आज यहाँ पर जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस जो एनजीओ है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रही है। अक्सर ये यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि जिनका ये मानना है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह सड़कों पर अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। 21 जनवरी को इन्होंने एलजी महोदय से जो है मुलाकात की थी और उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि अगर इनका मसला जेन्युइन हुआ तो जल्द से जल्द होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब नवंबर आ चुका है और लगभग 11 महीने हो चुके हैं, इनके मसले मसाइल आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जो इनके मसले मसाइल हैं जिनको लेकर ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन मसलों पर कोई हल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।